हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टाइड प्लस। कैसे हैं आप सभी लोग? आए अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो आशा करता हूं आप सभी लोग रेगुलर होंगे और रेगुलर क्लासों को ले रहे होंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं बिना देरी के। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, यूपीजी के चैप्टर वाइज एक क्लास होती है ओनली संडे को 8 AM पर, और हिंदी चैप्टर वाइज एक क्लास होती है 9 AM पर, मंडे टू सैटरडे। मैंने एक क्लास किसी भी कारण से आपको 9 AM पर प्रोवाइड नहीं करा पाई है। मैं इस क्लास को 6 PM पर आपको प्रोवाइड करा दूंगा। और महत्वपूर्ण टॉपिक जीके जीएस एक क्लास होती है 2 PM पर, मंडे टू सैटरडे। और इस क्लास की पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डली है, वहां जाकर आप और सभी क्लासों की भी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और मैं टेलीग्राम पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी अपलोड करता हूं, तो वहां जाकर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही प्राप्त कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उन्हें आप नोट बनाकर लिख लीजिए और याद कर लीजिए। एक क्लास सभी ऑल स्टेट एग्जाम के लिए है, चाहे लेखपाल या कांस्टेबल, चाहे पेट या बीएड का आप इंट्रेंस एग्जाम देने वाले हो, तो इस क्लास को आप जरूर दे सकते हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं बिना देरी के। चलिए देखिए, पहला प्रश्न क्या है। आज के इस क्लास में मुहावरे से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाला हूं। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है मुहावरे, तो इस क्लास को आप जरूर देखिए, इसके बिल्कुल ही मत कीजिए। चलिए, पहला प्रश्न क्या आपको दिख रहा होगा, तो आप पढ़िए और आंसर देने की कोशिश कीजिए। आसमान पर चढ़ाना का अर्थ है। आसमान पर चढ़ाना का अर्थ है, बताइए दोस्तों। आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, इन ऑप्शनों में से एक सही उत्तर होगा। देखिए, पहला ऑप्शन क्या है, अत्यधिक अभिमान करना। बी ऑप्शन है, कठिन काम के लिए प्रेरित करना, बहुत शोर करना या अत्यधिक प्रशंसा करना। बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों, आज का टारगेट है हमारा 1000 लाइक का। दोस्तों, आपकी जिम्मेदारी है 1000 लाइक करवाने का, और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और जो दोस्त अभी मेरे साथ नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए बताइए, इसका आंसर क्या है। देखिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा। आसमान पर चढ़ाना का अर्थ क्या होता है, अत्यधिक प्रशंसा करना। ठीक, चलिए नेक्स्ट। अगर किसी भी व्यक्ति की आप प्रशंसा अधिक करते हैं, तो वह सोचता कि हाँ, वह सोचता क्या है कि हाँ, मैं तो अब आसमान पर उड़ रहा हूं, यानी आसमान पर चढ़ गया हूं। आया समझ। ठीक, चलिए नेक्स्ट, यानी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आंख की किरकिरी। आंख की किरकिरी होना का अर्थ क्या है। आंख की किरकिरी होने का अर्थ क्या है, दोस्तों जल्दी बताइए। पहला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, अप्रिय लगना। बी, धोखा देना या कष्टदायक होना या बहुत प्रिय होना। दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा। देखिए, क्वेश्चन 2 का आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, आंख की किरकिरी होना, यानी अप्रिय लगना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, दोस्तों जल्दी से बताते जाइए, इसका आंसर क्या होगा। लाल पीला होना। बताइए, लाल पीला होना। देखिए, मुद्रा बनाना या क्रोध करना, तेवर बदलना या रंग बदलना। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। देखिए, आग बबूला होना यानी क्रोध करना। ठीक, इसका क्या होगा, बी ऑप्शन। आग बबूला होना तो क्रोध करना, या लाल पीला होना क्रोध करना। इन दोनों मुहावरों का सिर्फ एक ही अर्थ है, क्या है, क्रोध करना। अगर आपसे पूछा जाए आग बबूला होना, तो इसका आंसर क्या होगा, क्रोध करना। लाल पीला होना, तो इसका अर्थ क्या होगा, क्रोध करना। चलिए नेक्स्ट, देखिए, सिर हथेली पर रखना का अर्थ है। सिर हथेली पर रखना का अर्थ क्या है दोस्तों, जल्दी बताइए। वीरता का प्रदर्शन करना या पराजय स्वीकार कर लेना, मरने के लिए तैयार होना, अहं का विसर्जन करना। दोस्तों, क्वेश्चन 4 का आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, सी, मरने के लिए तैयार होना। सिर हथेली पर रखना क्या होता है, मरने के लिए तैयार होना। दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में अवश्य इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। जो दोस्त मेरे लेखपाल की तैयारी कर रहे हो, वो अवश्य इस क्लास को जरूर देखिए। जो पेट की भी तैयारी कर रहे हो, वो भी इस क्लास को देख लीजिए, क्योंकि यही प्रश्न आपके लेखपाल और पेट में इस प्रकार से संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। चलिए बताइए नेक्स्ट। अंतर के पट खोलना का अर्थ क्या है। अंतर के पट खोलना का अर्थ क्या है, प्रशंसा करना, भेद खोलना, विवेक से काम लेना, अपमानित करना। तो क्वेश्चन 5 का आंसर क्या होगा दोस्तों, जल्दी बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, विवेक से काम लेना। ठीक, चलिए नेक्स्ट। अंगूठी का नंग होना, इसका अर्थ क्या है। अंगूठी का नंग होना बहुत सुंदर
या छिपा हुआ या बहुत प्रिय या अनुरूप जोड़ा होना। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट, काम काज में कोरा होना का अर्थ क्या है? काम काज में कोरा होना का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन 7 का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, काम ना जानना। ठीक आया समझ? चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जुबान पर लगाम ना होना, बताइए जुबान पर लगाम ना होना अच्छा प्रश्न है, बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन 8 का आंसर क्या हो जाएगा? अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना। चलिए नेक्स्ट, टस से मस ना होना, टस से मस ना होना तो इसका आंसर क्या होगा? कठोर हृदय होना या अनुनय विनय से ना पसीजना या सी ऑप्शन जगह ना बदलना, डी ऑप्शन धैर्य पूर्वक सहन करना। तो क्वेश्चन 9 का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? बी। ठीक चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। टांग अड़ाना, टांग अड़ाना का मुहावरा क्या होगा दोस्तों? जल्दी बताते जाइए, बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन 10 का आंसर हो जाएगा क्या? बताइए क्वेश्चन 10 का आंसर क्या हो जाएगा? यानी टांग अड़ाना, किसी भी कार्य में या कोई व्यक्ति अगर कार्य करने जा रहा है उसमें दूसरा व्यक्ति आकर उसके बीच में खड़ा हो जाए, उसे काम ना करने दे, यानी इसका क्या मतलब होगा? अवरोध पैदा करना। आया समझ? तो आप कुछ ऐसे अनुमान लगाइए जिससे कि आपका मुहावरा सटीक बैठ सके, यानी आप निकालने में कोई भी आंसर निकालने में आसानी से निकाल सके। ये टांग अड़ाना, तो इसको टांग अड़ाना कहाँ पर टांग अड़ाते हैं? अगर कोई व्यक्ति अच्छा कार्य करने जा रहा हो, ठीक वहीं पर लोग टांग अड़ाते हैं। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, मुँह का निवाला का अर्थ, मुँह का निवाला का अर्थ स्वादिष्ट एवं प्रियकर, अत्यंत प्रिय, बहुत आसान काम, बहुत कठिन काम। तो क्वेश्चन 11 का आंसर क्या होगा? देखिए तो इसका आंसर क्या होगा? बहुत आसान काम, मुंह का निवाला होना। देखिए अब कुछ इस प्रकार के यह शब्द होते हैं मुहावरे जिन्हें आप सेंस लगाकर समझ सकते हैं। जैसे कि मुंह का निवाला होना, निवाला का मतलब क्या? जैसे कि मैं आपको उदाहरण बताता हूँ। जैसे कि आप खाना खाते हैं, रोटी खाते हैं, तो आप आराम से चबा सकते हैं, उस निवाले को आराम से खा सकते हैं। यानी इसका मतलब क्या हुआ? तो हम 4 ऑप्शनों को देखेंगे, फिर स्वादिष्ट एवं प्रिय कर तो हमारा यह भी नहीं होगा, ठीक, अत्यंत प्रिय तो यह भी नहीं होता है, बहुत आसान काम तो इसका मतलब यही सटीक बैठ रहा है, यानी इसका क्या होगा? सी ऑप्शन। ठीक, जिस प्रकार हम निवाले को आराम से चबा चबा कर खा सकते हैं तो बहुत ही आसान काम, यानी हमारा यही आंसर होगा सी ऑप्शन। तो इस प्रकार से आप समझ के भी लगा सकते हैं ऑप्शन सही। चलिए नेक्स्ट, समुद्र मंथन करना का अर्थ क्या है? समुद्र मंथन, तो बताइए क्वेश्चन 12 का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, कठोर परिश्रम करना। ठीक दोस्तों चलिए आगे बढ़े। चलिए, खो देना, खो देना के लिए सही मुहावरा है, खो देना के लिए सही मुहावरा क्या है? हाथ मलना, हाथ काटना, हाथ साफ करना या हाथ धोना। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? जल्दी जल्दी बताते जाइए। देखिए इसका आंसर होगा डी। चलिए नेक्स्ट, विरोध करना के लिए सही मुहावरा क्या है? तो इसका सही मुहावरा क्या है दोस्तों? सिर उठाना, विरोध करना यानी सिर उठाना। चलिए नेक्स्ट, बुरी तरह हारना के लिए सही मुहावरा है, बुरी तरह से हारने के लिए सही मुहावरा क्या है दोस्तों? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मुंह की खाना। चलिए नेक्स्ट, नाश कर देना के लिए मुहावरा है, नाश कर देना के लिए मुहावरा है दोस्तों, जल्दी जल्दी बताते जाइए। देखिए इसका आंसर क्या है? पानी फेर देना। चलिए नेक्स्ट, अगर मगर करने का अर्थ क्या है? अगर मगर करने का अर्थ क्या है? इधर की बात उधर करना या कपट करना या व्यर्थ समय गंवाना, बहाने बनाना। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन 17 का आंसर हो जाएगा डी, बहाने बनाना। चलिए नेक्स्ट, अग्नि परीक्षा देने का अर्थ क्या है? अग्नि परीक्षा देने का अर्थ क्या है दोस्तों? यह आपको आता होगा तो बताइए जल्दी से। देखिए इसका आंसर क्या होगा? डी, कठिन परिस्थिति में पढ़ना, कठिन परिस्थिति में पढ़ना। चलिए नेक्स्ट, छाती पर मूंग दलना,
छाती पर मूंग दलने का अर्थ क्या है? कठिन काम करना, बात बात पर लड़ना, या कर्जा वसूल करना, या पास रहकर दूर दुख होना। पास रहकर दुख देना, बताइए। तो इसका आंसर क्या होगा? डी, यानी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? पास रहकर दुख देना। चलिए नेक्स्ट, तीर मारना का अर्थ क्या है? दोस्तों जल्दी बताइए। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों यारों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। बताइए तीर मारने का अर्थ क्या है? तो क्वेश्चन 20 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, बड़ा काम करना। क्या? बड़ा काम करना। चलिए नेक्स्ट, तेली का बैल होना। तेली का बैल होना, बुरी तरह काम में लगे रहना, या काम करने से बहाना करना, मन लगाकर काम नहीं करना, निर्धन होना। तो क्वेश्चन 21 का आंसर क्या हो जाएगा? ए, बुरी तरह काम में लगे रहना। चलिए नेक्स्ट, युद्ध में मृत्यु पाने के लिए सही मुहावरा है। युद्ध में मृत्यु पाना के लिए सही मुहावरा क्या है दोस्तों? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए। काम आना, या काम तमाम करना, देर हो जाना, या ढेर उठ जाना, डेरा उठ जाना। बताइए। तो इसका आंसर क्या होगा? काम करना। चलिए नेक्स्ट देखिए, 23 को ध्यान से पढ़िए। मालूम होता है तुम्हारे यहाँ रहने का संयोग समाप्त हो। मालूम होता है तुम्हारे यहाँ रहने का संयोग समाप्त हो गया है। रेखांकित वाक्यांश के लिए सही मुहावरा क्या है? देखिए, तो इसका आंसर क्या होगा? आपसे पूछा क्या गया? रहने का संयोग समाप्त है, तो इसका क्या तात्पर्य है? तो 23 का क्या है? तो इसका आंसर क्या होगा? अन्न जल उठ जाना। ठीक। चलिए नेक्स्ट, अरुण ने परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए बहुत परिश्रम किया। क्या? अरुण ने परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए बहुत परिश्रम किया। तो इसमें क्या है बताइए मुहावरा? जान पर खेलना, लोहे के चने चबाना, एंटी चोटी का जोर लगाना, या लुढ़िया डुबाना। तो क्वेश्चन 24 का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा सी, एंटी चोटी का जोर लगाना। यानी अरुण ने बहुत मेहनत की है, उसी कारण से उसको सफलता प्राप्त हुई है। चलिए नेक्स्ट, भ्रष्ट नेताओं के कारण कांग्रेस चुनाव हार गई। तो इसमें आपसे क्या पूछा गया है? हार गई का। तो बताइए, अंतर पट खुलना, या लुढ़िया डूब जाना, अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारना, भूत लग भगाना। तो क्वेश्चन 25 का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर क्या होगा? लुटिया डूब जाना। ठीक दोस्तों। चलिए नेक्स्ट, आंख का नीर ढल जाना का अर्थ क्या है? आंख का नीर ढल जाना, मरते समय आंसू बहाना, या निर्लज हो जाना, या निरुत्साहित होना, या निष्प्रभ होना। बताइए। निष्प्रभ होना। बताइए इसका आंसर क्या होगा? 26 का आंसर हो जाएगा बी, निर्लज हो जाना। आंख का नीर का क्या होगा? निर्लज हो जाना। चलिए नेक्स्ट, 27 क्या है? कान फूलना का अर्थ है। कान फूलना का अर्थ क्या है? बताइए। तो 27 का आंसर हो जाएगा डी, दीक्षित करना। चलिए नेक्स्ट, कच्चे घड़े पानी भरने का अर्थ क्या है? बताइए। कमजोर से मदद की अपेक्षा करना, या ठीक ढंग से काम न करना, सी कठिन काम करना, या मूर्खतापूर्ण कार्य करना। तो क्वेश्चन 28 का आंसर हो जाएगा बी, यानी हमारा ऑप्शन क्या होगा? बी, ठीक ढंग से काम ना करना। चलिए नेक्स्ट, 29 क्या है? छक्के छुड़ाना का अर्थ क्या है? छक्के छुड़ाना का अर्थ क्या है? क्रिकेट के खेल का एक नियम, या हराना, घायल करना, या परेशान करना। तो क्वेश्चन 29 का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी हराना। चलिए नेक्स्ट दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो, तो आप लाइक कीजिए। देखिए 30 इस क्लास का अंतिम प्रश्न, दोस्तों ध्यान से पढ़िए। चांदी का ऐनक लगाना का अर्थ क्या है? घूस लेकर ही किसी का काम करना, या खूब लाभ होना, किसी ना किसी प्रकार प्रतिष्ठा बनाए रखना, या बहुत अमीर होना। तो दोस्तों जल्दी बताइए, इस क्लास का अंतिम प्रश्न है, बताइए क्या होगा? देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? किसी ना किसी प्रकार प्रतिष्ठा बनाए रखना। दोस्तों ठीक दोस्तों,
दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।